खोलो खोलो। अच्छा जी, कल हमने क्या था, ग्राफ्स किए थे। आज हम सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ये तो डेफिनेशन है, लाइक सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। पेपर में फुल लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, sum of microscopic kinetic energy and potential energy of all the particles in a system eh, due to their random motion and एक और था ड्यू टू द रैंडम मोशन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, राइट। राइट हो गया। अच्छा, अगला आ जाते हैं। For an ideal gas, the change in internal energy is directly proportional to the change in thermodynamic temperature of a gas. ये वही है कि आपके पास क्या कहते हैं, हाँ ठीक है। अब आपके पास होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। आपको पता है कि फॉर एन आइडियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो होती है। इसका मतलब है कि आपका जो डेल्टा यू होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी की इक्वल होता है। इसका मतलब है कि डेल्टा यू क्या होगा, 3/2। क्या था फॉर्मूला, क्या था उसका, 3/2 हाँ 3/2, हाँ 3/2 NKT, दिन से निकल गया। ठीक है, ये फार्मूला था। इसमें आपको समझ आ जाएगी कि ये जो है ना आपका पार्ट, ये कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू आपका प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। ठीक है, अब ये सारी बात आप लोगों ने 3 मार्क के अंदर एक्सप्लेन करनी है। आई वुड यूज़ मार्किंग स्कीम की वर्डिंग, ताकि लाइक कॉन्सेप्ट तो यही होगा ऑफकोर्स, बस फ़ायदा ये होगा कि उसके में मार्क्स हमें 100% कन्फर्म हो जाएंगे। पेपर में दोबारा क्वेश्चन आएगा, हमें मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, इनका है कि लाइक फुल जो ब्रैकेट्स में होते हैं वो भी लिखेंगे। इन आइडियल गैस नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ये फोर्सेस, सो नो GPE, राइट। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे, आपकी वही इंटरनल एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी, राइट। और थर्ड पॉइंट आपका आएगा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। ये बात थी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स बताने हैं, PV/NKT। प्रेशर आपका है 6.4 10⁶, 1.8 10⁴ इंटू 10⁶ हो जाएगा ना, तो ये -2, एन 1.38 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर इज 25 + 273.15, राइट। आंसर आ रहा है आपका 2.8 10⁻25, लाइक इतनी सी बात थी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है कि जिसमें वॉल्यूम है, यहाँ पे चेक करते हैं प्रेशर क्या चीज़ सेम है। ये प्रेशर सेम है, ठीक है। अमाउंट ऑफ गैस पूछा है,
ये मार्क्स अर्निंग क्वेश्चन होते हैं। प्रेशर है आपका 3 × 10⁵, वॉल्यूम इज़ 2 × 10⁻³ एन 8.31, टेम्परेचर है आपका 270, राइट। आपका आंसर आएगा 0.028। आगे फाइनल टेम्परेचर, ये बच्चों वाला पार्ट है, तो ये हो जाएगा प्रेशर सेम है ना, तो ये हो जाएगा V1 T1 V2 T2, राइट। वॉल्यूम V1 कितना है 210, T1 कितना है 270, राइट, और 140/x, राइट। ये आपके पास कितना आंसर आएगा 180। ठीक है जी। एक और मज़े की चीज़, ये चेक करें, टेम्परेचर आपका, एक सेकेंड रुके, टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ कर गया है 180 पे। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, जो मैंने कल बताया था, टेम्परेचर के डिक्रीज़ करने से क्यू आपका नेगेटिव हो जाता है। एक्सटर्नल वर्क डन की डेफिनेशन होती है PV। प्रेशर आपका सेम है 3 × 10⁵, वॉल्यूम आपने दोनों के माइनस कर दें, वॉल्यूम आप कर दें 140 - 210। बेसिकली मैं एक और चीज़ मुझे बताता हूँ, ये चेक करें कि 210 से आपका वॉल्यूम 140 गया है, इसका मतलब है जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो ये कर दें 210 - 140 कर दें, बड़े से छोटा निकाल दें, राइट। तो आपका आंसर आएगा 10⁻⁻6 आएगा, क्योंकि cm³ है, राइट। और वर्क डन आपका आ रहा है 21 जूल। अच्छा जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि थर्मल एनर्जी ट्रांसफर क्यू की बात कर रहा है। क्यू आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्यू आपका नेगेटिव होगा, राइट, और डब्ल्यू आपका पॉजिटिव होगा। तो ये डेल्टा यू इज़ क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू आपका माइनस है, पर क्यू है क्या, यहाँ पे गिवन है 53, प्लस वर्क डन क्या है आपका 21 जूल्स। आंसर क्या आ रहा है आपका -32 आएगा, ठीक है। बच्चों वाला पार्ट था ना, राइट। मतलब कि ये 10 मार्क फ्री की, और कितनी देर लगी हमें, लाइक 5, मतलब 1 मिनट में क्वेश्चन हो जाना आपका ये। ओके। व्हाट इज माई बेट, सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी potential energies of all the particles in the system due to their random motion and intermolecular forces, right। बच्चों वाला पार्ट था, 2 मार्क कन्फर्म हो गए डेफिनेशन से। अच्छा जी, आगे ठीक है, यहाँ पे लिखें कि मॉलिक्यूल्स हैव नो forces of attraction or repulsion, meaning potential energy is equal to 0। delta U potential प्लस काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये होगा 0, इसका मतलब है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एंड इट मीन्स NKT, which says
टेम्परेचर। ठीक हो गया जी। लेट मी सी के क्वेश्चन नंबर 3 हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, राइट। आगे आते हैं। ये भी सिंपल। अच्छा जी, क्या स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सॉलिड मेटल बॉल एज इट फॉल्स अंडर द वैक्यूम। इमेजिन करें कि ये आपका वैक्यूम है, राइट राइट। एक सेकेंड, ओके, हमारा वैक्यूम प्यारा होना चाहिए, राइट। ठीक है जी, राइट। आपका जो ये सारा क्या है, वैक्यूम है, राइट। और आपका मेटल बॉल जो है फॉल कर रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। अब इमेजिन करें कि यहाँ पे नो फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, राइट। इसका मतलब है कि आपका नो चेंज इन टेम्परेचर, इसका मतलब है कि डेल्टा यू आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका देर इज़ नो अफेक्ट ऑन इंटरनल एनर्जी मेरे हिसाब से। अच्छा जी, अब चेक करता हूँ कि ये क्या कहता है। लिखा हुआ है कि आपका रैंडम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, यस ट्रू। रैंडम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट चेंज, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, ट्रू। सो इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, परफेक्ट। अच्छा, और भी है, ओके, तीन आंसर्स है। डिक्रीज इन टोटल पोटेंशियल एनर्जी is equals to gain in total kinetic energy. No external energy is supplied, so internal energy does not change. Damn, मजे का आंसर है। अच्छा, थर्ड प्योरिटी दी हुई एग्जामिनर ने, नो कंपैरिजन ऑफ बॉल, सो नो वर्क डन ऑन द बॉल। नो कंप्रेशन ऑफ द बॉल, सो नो वर्क डन ऑन द बॉल। सो नो रेजिस्टिव फोर्स, सो नो हीटिंग ऑफ द बॉल। सो इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज। तो हम अपना आंसर दो तरीके से लाइन करेंगे यहाँ पे। नो कंप्रेशन ऑन द बॉल, so no compression of the ball, ठीक है, ऑन द बॉल, सॉरी, ऑन द बॉल, फिर वो सेम पॉइंट। नो फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्सेस, नो हीटिंग एंड इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज, राइट, स्टे सेम, राइट। मैं लिखना दिल नहीं कर रहा, बस मैंने लिख दिया है, इसी में गुजारा करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। ओ, अभी क्वेश्चन 4 का एक और पार्ट, एक और तरीका भी था करने का। क्या लिखा हुआ है कि नो चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अनचेंज्ड, नो टेम्परेचर राइज और काइनेटिक एनर्जी अनचेंज, सो इंटरनल एनर्जी। बट डैम यार, कोई भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, हर चीज़ सही है। अच्छा जी, ये पढ़ते हैं कि बाय रेफरेंस टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स, लिखा हुआ है कि थर्मोडाइनेमिक्स क्या है, फर्स्ट लॉ, राइट, क्यू, सॉरी, क्यू, ये स्टेट एंड एक्सप्लेन ऑन द इंटरनल एनर्जी। द लंप यानी थोड़ा सा कोई एक लंप होगा ऑफ सॉलिड लेड एज इट मेल्ट्स एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, आपका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले थोड़ा सा मैंने समझाता हूँ कि आपके पास छोटा सा एक लंप है लेड का, इसको मेल्ट कर दें। अब इसको जब हम मेल्ट करेंगे, इसका क्या मतलब है कि आप इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, राइट, थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, थोड़ा सा, लिटल। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नेगेटिव वर्क डन होगा, यानी जो आपके पास डब्ल्यू होगा, कि डब्ल्यू होगा ना, माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे, नेगेटिव
वर्क डन, राइट। अब आपका क्या कहते हैं डेल्टा यू क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू। अगर आप पे ये नेगेटिव है, इंटरनल एनर्जी क्या क्या इफेक्ट आएगा, डिक्रीज़ करेगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सो हम क्या लिखेंगे, रैपिड इंक, अच्छा जी यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिटिल और नो, एक सेकेंड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई, लिखा हुआ है कि नो वॉल्यूम चेंज, लिटिल वॉल्यूम चेंज, लिटिल वर्क डन, थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू प्रोवाइड। अच्छा एक और मज़े की चीज़, हाँ ठीक ठीक, मैं एक और चीज़ मैंने मिस कर दी है। अच्छा जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो लगातार। इसका क्या मतलब है कि आपने ये क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, राइट। और आप उसको लगातार हीट प्रोवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है कि अभी वो मेल्ट हो रहा है ड्यूरिंग मेल्टन। अगर आपके पास एक ग्राफ होता है यूं करके, यूं होता है, राइट, ये मेल्टिंग का और ये बॉइलिंग का, राइट, मेल्टिंग बॉइलिंग। तो बेसिकली इस टाइम के अंदर भी तो हीट आपको मिल रही है, फिर वो हीट जा कहाँ रही है, तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हो रही होती हैं, राइट, ठीक है। और फिर हम लिखेंगे कि क्योंकि अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आपकी ब्रेक हो रही हैं, कांस्टेंट हीट प्रोवाइड हो रही है, नेगेटिव वर्ड है ना, आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, ये बस मेंशन करना है, ठीक है। मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर वाली एक मिस्टेक की है, आप लोगों ने नहीं करनी, राइट। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ी सी कम डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ उसने खाली लिखा है कि नेगेटिव वर्ड डन थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करो, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करो, आपको कितने मार्क का, 3 मार्क का। तो अगर हम फुल डिटेल दें, स्टार्ट करेंगे, लिटिल वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो नेगेटिव वर्क डन, एक तो ये हो गया पॉइंट आपका, राइट। फिर आप लिखेंगे थर्मल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड कंटिन्यूस, थर्मल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, ठीक है, ये इसको ऐसा सच याद कर लें, टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, राइट। आगे क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ इस तरह का आसानी होगी, टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, हम लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। इतनी सी बात करनी है, और करने के ड्यूरिंग मेल्टिंग, वो ड्यूरिंग मेल्टिंग वाली बात आपको पता है क्या है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है कि सम गैस इन अ टॉय बैलून व्हेन अ बैलून बर्स्ट, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, सो नो थर्मल एनर्जी इंटर द लीव्स, तो आपके पास क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि डेल्टा यू हो गया आपका डब्ल्यू प्लस क्यू। तो अगर आपका डब्ल्यू क्या कहते हैं डिक्रीज़ करेगा, नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये ज़ीरो होगा, क्योंकि नॉन थर्मल एनर्जी इंटर द लीव्स, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैपिड चेंज ब्रैकेट में इंक्रीज इन वॉल्यूम, नेगेटिव वर्क डन, राइट। और फिर आखिर में लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, राइट। ये था 6 मार्क का। अगला मजे का लगा, अच्छा जी मुझे लगा मैंने ये शायद कराया हुआ है, चलो कर ही लेते हैं अब, आ चुके हैं। पिस्टन मूव इस साइड पे कर रहा है, गैस मॉलिक्यूल है, सिलेंडर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, नंबर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल NKT होगा, प्रेशर आपका 3.3 10⁵ है, वॉल्यूम आपका 1.8 10⁻³ है, एन वही रह जाएगा 1.38 10⁻23 हो जाएगा, टेम्परेचर 310 है, राइट।
आंसर आपके पास आएगा 1.4 10⁻23। सिंपल। अच्छा आगे क्या है? काइनेटिक एनर्जी थ्योरी टू एक्सप्लेन व्हाई द पिस्टन इज मूव्ड सो दैट द गैस एक्सपेंड्स, दिस कॉजेज द डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस। अगर तो आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज़ करेगा, यानी क्यू जो है वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर तो टेम्परेचर आपका डिक्रीज़ कर रहा है और वो गैस एक्सपेंड करके कम्बस्टन इस साइड पे मूव करेगा, इसका मतलब है कि आपका वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो आपका नेगेटिव वर्क डन होगा, राइट। और काइनेटिक थ्योरी इस्तेमाल करनी, यानी अगर आपके पास हो काइनेटिक एनर्जी हो mv², टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है यानी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, राइट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्पीड, यानी स्पीड डिक्रीजेस, राइट। और फिर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। फिर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस सो टेम्परेचर डिक्रीजेस। इतनी सी बात करनी है। वॉल्यूम वेलोसिटी के डिक्रीज़ होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होगी। फिर हम लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज़ होने से टेम्परेचर भी डिक्रीज़ करेगा। इतनी सी बात है, 3 मार्क की बच्चों वाली। अच्छा जी, यहाँ पे एक नई चीज़ें आ गई हैं। वॉल्यूम आपका क्या कर रहा है? वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ कर रहा है, राइट। इसका मतलब है कि आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है यानी नेगेटिव हीट ट्रांसफ़र जो होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा जी, आपका जो भी आंसर आएगा यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का, वो चेक करते हैं कैसे आएगा। लिखना है कि और एन के आपके पास यहाँ पे एन क्यों नहीं मल्टीप्लाई हो रहा भाई? हाँ, एन एन ने मिस किया है जानबूझ के। 3 मार्क बस मेरे को तो 55 हो कैसे सकता है? 3/2 NkT। टेम्परेचर आपका क्या आएगा? 288 माइनस 310, राइट। और एन आपके पास क्या है? 1.4 10⁻23, राइट। क्योंकि अब आपका बड़े छोटा कि छोटा बड़े में से हो रहा है तो आपका आंसर अब नेगेटिव में आने वाला है, राइट। इतनी सी बात है। अच्छा आगे, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज 76 joules. Use your answer to explain whether the thermal energy is transferred to or from the gas during the expansion. अब चेक करें कि मैंने पहले ही बताया था कि आपकी जो थर्मल एनर्जी है वो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, राइट। तो अच्छा, अगर यहाँ पे करें कि डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द नहीं बाय द सिस्टम है, यानी ये माइनस होनी चाहिए, राइट। ठीक है। और डेल्टा यू -64 आया है क्यू, तो यानी क्यू आपका यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आ रहा है, राइट। लेट मी सी कि मार्किंग स्कीम क्या कहती है। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। बेसिकली जो हमने ये निकाला है सही निकाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी इज लेस देन द वर्क डन बाय द गैस। तो बेसिकली -64 है
और एक क्या है -76। इसमें ग्रेटर कौन सी है? ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज़ लेस देन द वर्क डन बाय द गैस, राइट। क्या लिखेंगे? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज लेस देन वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, अब पे वर्किंग भी शो करते हैं आपको, माँ की मिलना कौन सा कटना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? थर्मल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द गैस। ठीक है, टू द गैस, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, खाली ये मेन पॉइंट है, डिक्रीज इन थर्मल एनर्जी इज लेस देन द वर्क डन बाय द गैस, राइट। आप इमेजिन करें कि डिक्रीज का लफ्ज़ ही नहीं लिखा हुआ। अब पढ़ें, थर्मल एनर्जी जो है आपकी राइट, आपकी जो है थर्मल एनर्जी है ये वाली, राइट। एक सेकेंड, इज़ लेस देन, एक मिनट मुझे करना चाहिए, एक मिनट, -76 और -64 होगा, 2112, राइट। ये आपकी आ रही है, क्या आ रही है आपकी? थर्मल एनर्जी जो कि ट्रांसफ़र हुई है, राइट। इसका मतलब ये पॉजिटिव है, राइट। एक मार्क तो इसका मिल गया आपको, एक था मार्क एक्सप्लेन करने का। इन्होंने बड़ी कन्फ्यूजन तरीके से एक्सप्लेन किया है कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है? 64। और वर्क डन आपका क्या है? -76। तो आप समझें कि अगर आपको नेगेटिव नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं लिखा हुआ, तो क्या लिखेंगे? इंटरनल एनर्जी इज़ लेस देन द वर्क डन, राइट। बेसिकली आपका डेल्टा यू इज़ लेस देन वर्क डन होगा। फिर आप साइंस लगा लें, तो क्या करेंगे कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज़ लेस देन द वर्क डन बाय द गैस, राइट। फिर थर्मल एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड बाय द गैस कर लें, तभी आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। और तो थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट होता है लास्ट, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन मुश्किल बनाना है ना, ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे ए और ए स्टार का बच्चा। वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर। अच्छा यहाँ पे, अच्छा एक और चीज़, अच्छा कोई चीज़ उन्होंने सेम नहीं रखी, गुड है। स्टेट द नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पी वी इक्वल्स टू एन के टी, एन के टी कह रहा हूँ, हाँ। प्रेशर कितना आपका? 8.5 10⁵, वॉल्यूम इज़ 3.1 10⁻³ राइट। और आंसर इसका आ रहा है 6.6 10⁻23, राइट। ये मज़े का पार्ट लग रहा है मुझे, कुछ भी सेम नहीं था, पूरी वाली नहीं की, P1 V1/T1, P2 V2/T2। प्रेशर क्या है? 8.5 10⁵। इसका थोड़ा ज़्यादा मार्क दे देते, क्या ज़्यादा इनका। वॉल्यूम इज़ 3.1 10⁻³ टेम्परेचर इज़ 290, pressure is 2.7, 5 is वॉल्यूम क्या है? 6.3 10⁻³ और T2 निकालना है, राइट। और T2 आपका आ जाएगा 190 केल्विन, ठीक है जी। ठीक है,
एन मल्टीप्लाई बाय एन कारी ने खुद से, ठीक है जी। ये आ जाएगा 3/2। टेम्परेचर फाइनल क्या है 190 माइनस 290। एन की वैल्यू है 6.6 10⁻23। माइनस में आंसर आ रहा है आपका -1400, राइट। यूज फर्स्ट लॉ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? वाई द एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द एक्सपेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास ना ये एक एक्सप्रेशन है गिवन, राइट। इसके अंदर क्या किया उसने, कहा है कि एक्सटर्नल वर्क डन जो है आपका ये इज इक्वल टू इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ये वो कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यों होता है, ये ज़ीरो होता है, राइट। वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बात को पता होता है कि जब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर और आपके पास क्या होता है कि नो पोटेंशियल एनर्जी होती है, राइट, राइट, ठीक है, इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, राइट, ठीक है। नो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सही है। फिर ये वाली कहानी उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके नंबर मिल जाएंगे आपको। आई थिंक स्पेसिफिक लेटेंट हीट का अभी तक हमने नहीं पढ़ा। या ये हम इसको ऑन होल्ड रखते हैं, फिर इसको आगे बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला उस ज़माने में हमने कोशिश की थी, क्योंकि उस वक्त हमने ये नहीं पढ़ा था, तभी हम ग्राफ में बहुत स्टक हुए थे। आज नहीं होने देंगे। काइनेटिक assumptions of kinetic, there are the volume of molecules is negligible वाला करता हूँ। The volume of the molecule negligible compared to the volume of the molecules is not compared to the volume of the containing vessel, right. अगला मैं लिखता हूँ नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और रिपल्जन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है जी, अगला the ideal gas is the amount of substance N. The gas is initially in state X with pressure 2p, volume V. The gas is cooled at a constant volume so that state Y with pressure P. ठीक है। Of the gas in state X, ideal gas है in terms of N, P and V. State any other symbols used. ठीक है, यहाँ पे उसने आइडियल गैस की बात की है नंबर 1, और फिर उसने कहा है कि ऑफ द गैस से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपकी नंबर ऑफ़ एटम्स की बात करना चाह रहा है। PV NRT होता है, राइट। इसका मतलब है कि आपके पास क्या आएगा, मोलर गैस कांस्टेंट, राइट।
इसको उसका टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर देना है तो पी वी अपॉन एन आर हो जाएगा। ओके, और प्रेशर उसने कितना दिया आपको? हम्म, ये प्रेशर आपका 2p। ठीक है जी, इतनी सी बात है। हाँ, ये प्रेशर आपका, यस, हर जगह प्रेशर आपका ये तो नहीं रहेगा, कूलिंग पे बस पी होगा। अच्छा जी, अगला। हम्म, यहाँ पे पॉइंट्स कौन से हैं? 2 पी वी, 2 पी वी पे आपका पॉइंट है ऑलरेडी। द गैस इज कूल्ड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम्स एट स्टेट वाई विद प्रेशर पी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर आपका सेम रहेगा विद वॉल्यूम 2v। 2v, और पहले प्रेशर p था उसका। ठीक है, यानी यहाँ कोई एक पॉइंट होगा जिसकी वजह से उसके कहा है कि द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्टेट z विद वॉल्यूम 2v, राइट। कांस्टेंट प्रेशर आपने रखना है तो ये पॉइंट्स आएंगे, राइट। और हाँ, द गैस रिटर्न एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर टू स्टेट x। ठीक है जी, जैसे हम शुरू से करते आ रहे हैं वैसा करेंगे, राइट। और हमने ग्राफ अब देखिए, अब तो हमें याद है, राइट। ये हमने ग्राफ बनाया। हाँ, अगला आ जाए। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, अच्छा एक और चीज़ है कि द गैस इज इनिशियली इन स्टेट एक्स विद प्रेशर 2 pv, सही है। द गैस इज कूल्ड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टू स्टेट वाई। ठीक है, विद प्रेशर p, द गैस इज देन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर टू स्टेट z। स्टेट z है बल्कि, ठीक है, सही है। यू, यू और यू हो रहा है, सही है। अच्छा, वाई से जी जाते हुए हमें एक बात पता लग रही है कि आपका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, यानी डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, इतना हमें पता लग गया, राइट। अच्छा जी, और क्या पता हमें लगना चाहिए? वॉल्यूम आपका यहाँ पे सेम रहेगा तो यहाँ भी वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा आपका। और जब यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा तो ये वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, इतना पता लगा हमें। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम वाई टू जी, द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज यू। ठीक है, डेल्टा यू इज, डेल्टा यू इज यू, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी लिखा हुआ था वहाँ पे, ये ड्यूरिंग द चेंज फ्रॉम स्टेट जी टू एक्स, द वर्क डन ऑन द गैस इज डब्ल्यू। डब्ल्यू, ठीक है जी। इन टर्म्स ऑफ पी वी, ठीक है। सबसे पहले एक्स टू वाई, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, एक्स टू वाई। ठीक है जी, अभी करते हैं हम इसको पूरा पहले। यहाँ पे एक्स टू वाई की, एक्स टू वाई कहाँ है? एक्स टू वाई में हमें पता है कि आपका इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नहीं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज इन इंटरनल वर्क डन ऑन द गैस, यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, हमें पहले पता था, राइट। अच्छा जी, और क्या हमें नहीं पता? ओके, हमें एक और चीज़ पता है कि आपका वाई से जी प्लस यू होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़,
कि इन सारी चीज़ों को जब हम करेंगे ना प्लस, तो यहाँ पे आपका आएगा 0 आना चाहिए, राइट। ठीक है जी। उसने क्या कहा है कि आपने आंसर देना है PVUW में, ठीक है जी। अगर हम इस फॉर्म में आंसर देते हैं तो क्या हमारा आंसर क्या बनेगा, ये होगा डेल्टा यू क्यू, क्यू में आंसर दे सकते हैं, क्यू प्लस डब्ल्यू में नहीं दे सकते, ठीक है जी। और डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस पी वी होना चाहिए। अगर तो डेल्टा यू निकालना है, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं एक मिस्टेक करने लगा था, थैंक गॉड सेव इन टाइम। ये उसको पता, बच्चों ने रट लिया होगा, वर्क टर्न ऑन द गैस साइड पे है, ये इधर यू लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, और कुछ चीज़ें हमें पता है, 3 चीज़ें पता थी वो हमने लिख दी हैं। वाई से नेगेटिव वर्क टर्न होगा वाई टू ज़ी, यानी माइनस पी वी होगा ये, राइट। किस तरह मुझे पता चला है कि यहाँ पे मैंने चेक किया था वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, राइट। ये हिंट का फ़ायदा होता है ग्राफ पढ़ने का, ठीक है जी। ये हमने पी वी लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करते हैं हमारे दरम्यान में क्या आएगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं मैं सेकेंड कहीं भी कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ भाई, हाँ सही कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा कि डी यू यू क्या है प्लस यू, क्यू क्या है, ये एक्स निकालना है, ये माइनस पी वी है, तो यू प्लस पी वी हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा। अच्छा जी, और क्या हमें पता होना चाहिए। आपका जेड टू एक्स आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्वेश्चन ये है। ये चेक करो, द गैस रिटर्न्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, राइट। अच्छा, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि आपके पास जो डेल्टा यू होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी। और अब आपने यहाँ पे जेड टू एक्स में ज़ीरो लिखना है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं कि क्या बनेगा, ये आपका इंटरनल एनर्जी का जो है ना, वो आ गया ज़ीरो, क्यू निकालना है तो यानी एक्स वर्क डन प्लस डब्ल्यू है, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, राइट। माइनस डब्ल्यू हो गया। अब दो चीज़ें रह गई हैं, एक्स टू वाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे चेक करें कि अब आप ये चीज़ें निकाल सकते हैं क्योंकि ये इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट, इंटरनल एनर्जीज़ का। तो ये क्या है कि आपका यू है प्लस ज़ीरो है प्लस एक्स है इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, एक्स निकालना है तो ये माइनस यू हो जाएगा, राइट। माइनस यू हो गया आपका, राइट। ये आखिर में मिटा शटा क्या नहीं है, थोड़ा नीट लुक आनी चाहिए आपकी, राइट। ओके, अच्छा जी, लास्ट रह गया, इसको उसी फार्मूले से करते हैं, यू क्यू प्लस डब्ल्यू ज़ीरो एक्स माइनस यू, दोबारा एक्स इज इक्वल टू माइनस यू आ गया, माइनस यू आ गया, ये आपका आंसर आ गया, राइट। यू निकालना था, राइट। बहुत मज़े का क्वेश्चन था टू बी ऑनेस्ट,
मुझे जिस पूरे क्वेश्चन में मुश्किल लगी है ना पाथ, वो ये खाली ये लगी थी कि यहाँ पे उसने क्लियरफाई नहीं किया था कि आपको NKT लिखना है या NRT लिखना है। यहाँ से ऑफ द गैस और एन आइडियल गैस हिंट लेना था। आई डोंट नो ये क्या सिस्टम है इसका। टाइम 1:32 हो रहे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन करते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं और फिर बैक टू ये कंप्लीट करके जान छोड़नी है अभी। अच्छा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द मीनिंग ऑफ एनी वर्ड्स सिंबल्स दैट यू यूज़। डेल्टा यू, डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ पे लिखेंगे हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम। अच्छा जी, यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा क्यू हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम, राइट। डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम, राइट। और डेल्टा यू इज़ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। ये लिख दिया हमने। और ठीक है, परफेक्ट, मिल जाएंगे मार्क्स इसके। अगला मज़े का लग रहा है यार। स्टेट एंड आइडियल गैस इज़ कंटिन्यूसली चेंज अकॉर्डिंग टू द साइकिल ABDE शोन। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम है। A से B, B से C, C से D। ठीक है जी, कितने मार्क का है? 5-7 मार्क का क्वेश्चन पेंडिंग है स्टिल। A से B, B से C, ठीक है। रिप्लेसिंग टिक्स इन ईच रो। इमेजिन करें कि ये है आपका V, ये 2V, राइट। ये है P, 2P। पेंसिल से कर लेना। A से B आपका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, यानी वर्क डन आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे वर्क डन आपका ज़ीरो है। C से D क्या हो रहा है कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है वर्क डन माइनस है, राइट। फिर यहाँ वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, इन ईच रो के अंदर 2 टिक प्लेस कर सकते हैं। वर्क डन ऑन द गैस फ्रॉम A to B, कितने मार्क है? 4 मार्क है भाई। अच्छा जी, A से B आपका वर्क डन पॉजिटिव है, राइट। और लिखा हुआ है B से C का बताएं, वर्क डन ज़ीरो है आपका, राइट। अच्छा जी अब बताना है मैंने इसका चेंज इन इंटरनल एनर्जी का बताना है। A से B अगर आपके पास यहाँ पे है वर्क डन मेरे पास है, मेरे पास क्यू नहीं है। बेसिकली इंटरनल एनर्जी यूँ होती है ना, डब्ल्यू। तो अगर तो आपके पास B से C जा रहे हैं, नाइस। ये A से B बताना है और फिर B से C भी बताना है। अच्छा जी, चेक करते हैं। B से C आपका है
ये मैं सोचता हूँ, मेरे अगला करते हैं। First law thermodynamics to describe and explain the energy transfer asset with one complete cycle A B C D E. नो वर्क डन होगा आपका, ठीक है, ठीक है, नो वर्क डन, नो वर्क डन बाय बी से सी एंड डी टू ए, ठीक है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, ज़ीरो है, राइट। सो ओवरऑल वर्क डन होगा या नहीं होगा, यस और नो। ओवरऑल वर्क डन होगा, इसलिए होगा कि खाली आप सी टू बी वाले पोर्शन के अंदर ज़ीरो है, इसके अंदर और इसके अंदर ज़ीरो है, राइट। अगर तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर वर्क डन ज़ीरो, इसका मतलब है बाकी जगह पे तो हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका सो ओवरऑल वर्क डन इज़ ओवरऑल गैस डज वर्क। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है भाई, पता नहीं किस ईयर का है, अच्छा लेटेस्ट है भाई, तो खौफनाक क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट। अच्छा जी आगे है, मस्ट बी एन ओवरऑल इनपुट ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है, मस्ट बी ओवरऑल इनपुट ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट। सही कोर कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर रहे हैं भाई ये लोग, ठीक है। अगर तो आपका थर्मल एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ से, टेम्परेचर के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं क्या बताऊँ खुद भी, खाली उसने पूछा कि ए से बी बताएं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। अगर आपका वर्ड डन पॉजिटिव है, राइट, तो मैं डेल्टा यू के बारे में क्या बताऊंगा, और बी से सी आपका वर्ड डन ज़ीरो है, ठीक है, इधर से वर्ड डन आपका ज़ीरो है, कोई आइडिया नहीं हो रहा भाई, कोई हिंट होनी चाहिए। ए से बी आपका जो वर्क डन है ऑन द गैस है, ये मैं समझूंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ये क्या बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि, या शायद थक क्यों। ए से बी उसने कहा है कि वर्क डन आपका पॉजिटिव है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, डिक्रीज़ होगी, नो चेंज होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा। मैं ये समझता हूँ फिर बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको भी थोड़ा सा मैं डीप बताऊँगा, ये थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा एम्बिगुअस था कुछ, कि ओवरऑल वर्क डन का क्या मतलब है और इनपुट ऑफ थर्मल एनर्जी का क्या मतलब है, ठीक है। नमाज के बाद वहीं से स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, अच्छा जी, मैं समझ गया हूँ इसकी लॉजिक क्या थी। अच्छा जी, मैंने लाइक फर्स्ट मोमेंट पे आइडिया लगा लिया था, हमने इस्तेमाल करना था आपके लॉज इस्तेमाल करने थे। फॉर एग्जांपल फ्रॉम ए टू बी आपका जो वर्क डन था वो इंक्रीज़ कर रहा था, राइट, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा था, आपका डब्ल्यू पॉजिटिव था। अब आप इमेजिन करें कि आपका पी वी इज़ इक्वल्स टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है ना, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है,
इसका मतलब है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, राइट। अगर आपका वॉल्यूम कर रहा हो डिक्रीज़, आपका टेम्परेचर करेगा डिक्रीज़, टेम्परेचर का डिक्रीज़ करने से आपका डेल्टा यू भी करेगा डिक्रीज़। अच्छा जी, दूसरी चीज़ क्या थी, बी टू सी क्या हो रहा था, आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा था, वॉल्यूम सेम रह रहा था, यानी प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। यहाँ पे अगर आपका प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा था, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टोटल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, राइट, इंक्रीज़। अच्छा जी, यहाँ पे भी बड़े मज़े का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो मैंने सारा समझा वो ये है कि आप इमेजिन करें कि आपका B2C वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है, वर्क डन ज़ीरो है, वर्क डन D से A ज़ीरो है, राइट, ये जॉल्स, ये भी जॉल्स, राइट। अच्छा आगे, अब यहाँ पे आके दो वर्ड डन ज़ीरो हो गए हैं। अब इमेजिन करें कि सी और डी और ए और बी में क्या होगा, राइट। अब इमेजिन करें कि टोटल क्या होता है कि आपने क्या करना होता है कि पी वी वर्ड डन होता है, राइट। अब इमेजिन करें कि पी आपका क्या कहते हैं, आपका यहाँ पे रेट ऑफ जो चेंज ऑफ वॉल्यूम है, ए से बी और डी से ए सेम है, राइट, यानी डेल्टा वी आपका सेम रहेगा। यहाँ पे पी में कुछ होगा जो वर्क डन में डिफरेंस आएगा। अब इमेजिन करें ए से बी में जो आपका क्या हो रहा है कि प्रेशर आपका पी है और यहाँ पे आपका 2P है, राइट। इसका मतलब है कि आपका वर्क डन 2PV हो जाएगा फॉर C2D, ठीक है। यहाँ से इतनी बात आप समझ रहे हैं कि अब क्या होगा कि आपका वर्क डन जो होगा C2D ज़्यादा होगा, लेकिन वो नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा होगा, राइट। नेगेटिव वर्क डन आपका इंक्रीज करेगा इन C2D, राइट, और टोटल आपका डेल्टा U जो है वो ज़ीरो होगा, राइट। आप इमेजिन करें कि वर्ड, एक सेकेंड, जो नेगेटिव वर्ड डन इन CD और वो ग्रेटर होगा, और A से B क्या होगा कि आपका जो क्या कहते हैं वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क डन हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि अगर आपके पास डेल्टा U हो और Q प्लस W हो, यहाँ पे डेल्टा U आपका ज़ीरो है, Q आपका क्या कहते हैं, हाँ, Q आपको बताना है, वर्क डन क्या है आपके पास, A से B क्या है वर्क डन। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि टोटल ओवरऑल वर्क डन क्या होगा, ओवरऑल वर्क डन आपका नेगेटिव होगा, राइट। नेगेटिव होगा किस तरह, ये आपका 2P है, ये P है, राइट, 2P माइनस P फिर भी नेगेटिव रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, नेगेटिव वर्क डन। अब Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आई, राइट। ये सारी कहानी उठा के आपने यहाँ लिखी हुई है। सो नो वर्क डन बाय BCT, सो ओवरऑल गैस डज वर्क, ठीक है। डेल्टा यू जीरो है, मस्ट बी ओवरऑल इनपुट ऑफ द थर्मल एनर्जी, राइट, इतनी सी बात है। इनपुट ओवरऑल मस्ट बी ओवरऑल इनपुट ऑफ थर्मल एनर्जी, राइट, ये आगे टू द सिस्टम है, इतनी सी बात है बस। हाँ, अच्छा जी, प्रेशर डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, चलो एक चीज़ तो समझ आ गई है, वॉल्यूम सेम है। उसने पूछा है कि, अच्छा डायरेक्ट उसने कहा कि टेम्परेचर ही बताएं, तो आप क्या करें कि P1/T1, P2/T2, सिंपल। प्रेशर 1 is 1 × 10⁵, T1 is 300,
प्रेशर दूसरा है 5 × 10⁵ अपॉन टी, राइट। तो आपके पास आएगा ये 10 5 कट गया, ये 300 × 5 आ जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 1500 केल्विन। अब इमेजिन करें कि यहाँ पे 1500 लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे केल्विन, इसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर क्या हुआ है, इंक्रीज़ किया है, राइट। इसका मतलब है कि आपका जो क्यू होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, राइट। अच्छा जी, आपका वॉल्यूम क्या है, सेम है, सही है। अमाउंट ऑफ गैस पी वी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। प्रेशर क्या है आपका 1 × 10⁵, वॉल्यूम क्या आपका 4 × 10⁻⁻⁴, एन निकालना है 8.31, टेम्परेचर कितना आपका आपके पास आंसर आ रहा है 0.016, राइट। ठीक है, क्यू क्या है, सप्लाइड टू द सिस्टम, राइट। और डब्ल्यू क्या आएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम। फॉर द गैस इन वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, डेल्टा यू क्या आएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि पार्ट ए में डेल्टा यू क्या आएगा ओवरऑल। अच्छा, एक और मजे की चीज़, आपका जो वर्क डन है वॉल्यूम सेम है, वर्क डन यहाँ पे आपका डब्ल्यू ज़ीरो हो जाएगा। इसी तो मेरी बात समझ आ गई है, राइट। तो ये डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। तो अब हमने ये तो ज़ीरो हो गया है, अब एक चीज़ निकालनी है, डेल्टा क्यू क्या है। अच्छा, क्यू आपका पॉजिटिव होगा, इतना तो हमें समझ आ गई है। ओह ठीक है, यहाँ शुक्र है गिवन था 240, जो मैं भी कहूँगी क्या बात है, द चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, द चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस प्लस 240 हो जाएगा, राइट। इसमें भी प्लस 240, तो ये भी प्लस 240 हो जाएगा, राइट, राइट। ओके, ठीक है, ये हीट सप्लाइड की बात कर रहा था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन 13। सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज and potential energies of all the particles in the system
in the particles in the random motion and intermolecular forces. राइट, अब आइंदा के बाद ये डेफिनेशन है जो ऊपर हमने कॉपी की हुई है ना, ये हम कॉपी कर लिए करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इन द सिस्टम ड्यू टू देयर रैंडम मोशन था, ड्यू टू देयर, करेक्टा भी सही लगाया नहीं गया। अच्छा जी, by reference to the work done in heating, whether the internal energy of the following increases, decreases or remains constant। मैंने बैलून, अच्छा ठीक है, आपका वॉल्यूम चेंज करेगा, इंक्रीज करेगा, नेगेटिव वर्क डन होगा, सो इट मीन्स डेल्टा यू क्या होगा आपका, ये इस तरह होगा ना, डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, लिखा हुआ है। हाँ आपका नेगेटिव वर्क डन होगा, क्या कहते हैं, तो इट मतलब है इसका, मैं देख रहा हूँ टेम्परेचर वाली बात, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, आई वुड से नेगेटिव ही होगा, और कोई इसने हिंट दिया ही नहीं है, राइट। कौन सा क्वेश्चन है ये, 30 में चेक करने दें, ठीक है सही है। यहाँ पे उसने कहा नो हीट एनर्जी ट्रांसफर्स, बेसिकली यही आंसर है, तो ये भी साथ ही कहते हैं नो हीट एनर्जी ट्रांसफर। क्वेश्चंस ना थोड़े से ना एम्बिगुअस बना देते हैं कैमरेज वाले। अगर तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर दैट इज़ मोर डेंस देन आइस, अब इसका मतलब है कि अगर आपका आइस मेल्ट कर रही है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक डाउन हो रही हैं, इन आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और अगर कांस्टेंट टेम्परेचर इसका मतलब है कि क्यू आपका, एक सेकेंड, अच्छा मैं अब समझाऊँ कि मैंने कहा था कैमरे में वर्डिंग कंफ्यूजिंग इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी कंफ्यूज किया। आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर दैट इज़ मोर टेंस देन आइस, फॉर्मेशन कर है, यानी वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा, वर्क डन आपका इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और लिखा हुआ है कि कांस्टेंट टेम्परेचर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब है कि जो हीट प्रोवाइड की जा रही है फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टू ब्रेक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, राइट, फोर्सेस, ठीक है। और अच्छा एक और चीज़ मैंने चेक करनी थी कि नहीं ये नहीं था,
अगर तो आपका कांस्टेंट टेम्परेचर हो, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो डेल्टा यू ज़ीरो होता है, राइट? एक सेकेंड, नहीं, टेम्परेचर तो प्रोवाइड किया जा रहा है इस पे थे नाम। हाँ, अगर तो डेल्टा यू इज़ इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है और आपका वर्क डन ये आपका इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपके पास डेल्टा यू भी इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, मैंने उसकी एग्जांपल ऊपर से लेकर आता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ कहीं पेस्ट करते हैं इसको। अच्छा जी, यहाँ पे ये कंफ्यूज करी चीज़ कि एक मिनट, जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है और इसके अंदर आपने लम्प मेल्ट किया था, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ किया था, नेगेटिव वर्क डन हुआ था, थर्मल एनर्जी आपने प्रोवाइड की थी टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, और इंटरनल एनर्जी आपकी इंक्रीज़ की थी, राइट? ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर ही प्रोवाइड किया है लेकिन आपने इस बार ऑपोजिट काम किया है। ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है मुझे कि एक मिनट दोबारा पढ़ते हैं। आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीजिंग किया जाए टाइप शिट है। मोर डेंस देन द आइस। आपका वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, वर्क डन आपका इंक्रीज़ करेगा। आपको हीट लॉस कर रही हैं टू ब्रेक दी बॉन्ड्स, इतना तो समझ आ गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर मुझे समझ नहीं आ रही कि मेल्टिंग कर रहे हैं फ्रीजिंग कर रहे हैं, क्या बकवास है इसका। एक है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है जी, ये आइस है, ये पानी बन रहा है, चलो ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर। ये मुझे समझना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है ये। मैं अभी इसको छोड़ देता हूँ, ये मैं दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। A2 की फिज़िक्स है, इतना भी मजाक नहीं है भाई, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में, ठीक है। इसको मैं ना गलत चीज़ एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि मैं लाइक बता दूँ उनके बाद में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक मिनट इसके साथ लगा देता हूँ ताकि भूल ना जाऊँ, ठीक है। ये कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 15, अच्छा ये क्या है कि स्मोक पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन स्टिल एयर, ब्राउनियन मोशन ऑफ द स्मोक पार्टिकल इज सीन
थ्रू ए माइक्रोस्कोप, व्हाट इज़ सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, कि आपके पास ना वो जितने पार्टिकल्स होंगे वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे, राइट। तो इसका जो मार्किंग स्कीम वाला आंसर कॉपी पेस्ट करें, और वो तभी लिखना है जब स्मोक पार्टिकल्स की बात हो रही होगी। क्या लिखना है कि स्पेक्स ऑफ लाइट मूविंग रैंडमली। इनकी टर्मिनोलॉजी यूज़ करें हैप्पैज़र्डली, प्यारा इफेक्ट आएगा, ठीक है जी। स्पेक्स ऑफ लाइट मूविंग हैप्पैज़र्डली, बस रैंडम मोशन को आपने डिस्क्राइब किया, ठीक है। पर आपने किस लाइक टर्मिनोलॉजीज में किया स्मोक पार्टिकल्स की, राइट। हाउ ब्राउनियन मोशन प्रोवाइड एविडेंस फॉर द नेचर ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गैस। ठीक है कि अच्छा, एक चीज़ मैंने चेक करनी थी कि एक सेकेंड रुकिएगा। मार्किंग स्कीम कौन सा क्वेश्चन है ये? 15। ऑल पार्टिकल्स आर मूविंग शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है यार एक तो। क्वेश्चन नंबर 19 है ना? 19 है, कौन सा है? 15 है। अच्छा, यहाँ पे है कि कैसे बताएंगे? देयर आर मैनी पार्टिकल्स, मैनी स्मोक पार्टिकल्स, ऑल मूविंग रैंडमली, राइट। मार्किंग स्कीम की वर्डिंग से मैं कंपेयर करूँगा इसे। मार्किंग स्कीम की वर्डिंग कहती है गल्फ मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद स्मोक पार्टिकल्स, रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स लिखिए, कॉजेज द स्मोक पार्टिकल्स टू चेंज डायरेक्शन, एक ही बात है। अमाउंट ऑफ वो आसान है, ये हम स्पेशल सारा का सारा काम करें इस पार्ट के लिए करते हैं जी। राइट, पी वी एस एन आर टी लगाना है और हमारे पास 0.350 आंसर आएगा, 0.350, ठीक है। एक मिनट, उसमें खाली चेक कर लेते हैं कि क्या चीज़ सेम सेम है। ठीक है, इसमें आपका वॉल्यूम जो है सेम है, ठीक है। जब भी हमें यूज़ करना होगा वॉल्यूम सेम होने का मतलब है कि वर्ड डन हो जाएगा तो ज़ीरो, ठीक है जी। यहाँ पे कोई ऐसा पार्ट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी करते हैं। थर्मल एनर्जी ट्रांसफ़र ये आ गया, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर थ्रू द गैस, पीवी, राइट। तो आपके पास आएगा प्रेशर किधर है? हम्म, 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 हम्म। अच्छा जी, ओके। एक और चीज़ मज़े की लिखा हुआ है कि द थर्मल एनर्जी ट्रांसफर ड्यूरिंग द चेंज, और मज़े की बात है कि यहाँ पे हमने वो करना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 12.5, क्या है कि द क्वांटिटी ऑफ द थर्मल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 की ऑफ द सेपरेटेड बाय 1, ठीक है। ये क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल थीटा वाला टाइप है। मैस को हम वॉल्यूम की कंसिडर करेंगे, राइट। में कितना है? मैस की जगह हम करेंगे वॉल्यूम कंसिडर, तो आ जाएगा
ठीक है 12.5 मोल कितने आपके 0.350, ये मैथ्स की जगह कंसिडर करेंगे हम, ठीक है। किधर गया ये मैंने पहले भी बताया था, मैथ्स की जगह मोल्स आएंगे। डेल्टा टी क्या आएगा 310 - 290, राइट। अब यहाँ से हमें पता है कि आपका टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो आपका क्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी आंसर आएगा आपका आएगा 87.5, ठीक हो गया। अब यहाँ से पूछा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद द डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज, ठीक है। द चेंज फॉर द चेंज इन गैस बी, बस इसकी बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद द डायरेक्शन ऑफ दिस चेंज। चेंज आपके पास क्या आएगा, चेंज जितना आपके पास ऊपर आया है उतना ही आपके पास नीचे आएगा। इसकी वजह कि डेल्टा यू जो होता है ना आपका, वो आपका आखिर में आके ज़ीरो हो जाना है, राइट। नहीं, एक सेकेंड, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है ना, डेल्टा यू एस क्यू कितना आपका 87.5 प्लस वर्क डन ज़ीरो है, तो ये भी कितना आएगा 87.5, राइट। और डायरेक्शन क्या है, द चेंज इन रिटर्न विद ऑल डायरेक्शन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, राइट। मजे का क्वेश्चन था यार, टू बी ऑनेस्ट। 17 है और फिर 18 पे मैंने वो कन्फ्यूजन क्लियर करनी है, फिर ओके हो जाएगा सिस्टम, राइट। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन आपको पता है क्या है कि सम ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जीज of the particles in the system due to their random motion intermolecular forces, राइट। अच्छा आगे आपका मज़े का लग रहा है। वॉल्यूम डिफरेंट है, प्रेशर आपका सेम है। एनआरटी लगेगा, कितने मोल्स आएंगे, कितना क्वेश्चन है, क्वेश्चन 17, ठीक है 0.4 आएगा। वही प्रेशर 2.3 10⁻³ वॉल्यूम कितना आपका, सॉरी मैंने वॉल्यूम ले लिया था, प्रेशर कितना 2.60, 5 N 8.31, टेम्परेचर कितना है 180, राइट। या क्या आ गया था, टेम्परेचर आगे आ जाएगा V1/T1 V2/T2। वॉल्यूम V1 कितना आपका 2.30 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम इज़ टेम्परेचर इज़ 180 x, और V2 कितना है 3.80 इंटू 10⁻³, राइट। टेम्परेचर आ जाएगा 297, राइट। अच्छा और लेट्स सी, अच्छा लिखा हुआ है कि जी फॉर द चेंज इन पार्ट बी द थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द गैस इज़ 980 जॉल्स, ठीक। अच्छा जी यहाँ पे चेक करते हैं टेम्परेचर आपका यहाँ पे, अच्छा जी एक और मज़े की चीज़, यहाँ से कर लेते हैं सारा कुछ। अच्छा जी ये कर दिया, रिमूव कर दिया हमने। ये कितना आया हमारे पास 297 केल्विन। इसका मतलब है कि आपका जो क्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम आपका इंक्रीज़ कर गया, नेगेटिव वर्क डन होगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि वर्क डन ड्यूरिंग द चेंज प्रेशर इनटू वी होगा, राइट। प्रेशर आपका सेम है 2.60 10⁵, वॉल्यूम क्या है
वॉल्यूम आपका है 3.80 माइनस 2.30 इंटू 10⁻³ जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस लग जाएगा, ठीक है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी U इज़ Q प्लस W, राइट। आपके पास डेल्टा U निकालना है 980 जॉल्स और -390, राइट। और आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा 590। बच्चों वाला पार्ट था, राइट। 10 मार्क, इजी पीजी। अब लास्ट क्वेश्चन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अभी तक हमने नहीं की तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे बाहर इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, खैर है, मार्किंग से कॉपी कर रहा हूँ। थर्मल एनर्जी per unit mass to cause temperature change, ठीक है। इसको नहीं छेड़ते, इस डेफिनेशन को यहाँ पे मार्किंग स्कीम में प्रॉपर नहीं है, अभी ख़राब होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इसको कर देते हैं, ये आगे देखते हैं द मॉलिक्यूल्स की बात की, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ गया तो ये आ जाएगा NKT और ठीक है टेम्परेचर के, ठीक है टेम्परेचर के टर्म्स में बताना है तो PV/N हो जाएगा, राइट। आगे है शो दैट द मीन ट्रांसलेशन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ गिवन बाय दिस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास NmC²/3 PV, राइट। और फिर आ जाएगा PV इज इक्वल्स टू NKT, तो ये हो जाएगा NCC NKT, राइट। ये आ जाएगा 1/2, राइट। अब आ जाएगा आपके पास E की इज इक्वल्स टू 3/2 KT, राइट। ये N कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आगे है वाई थर्मल एनर्जी गैस इक्वल टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि आपके पास क्या होता है कि देयर इज़ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। आगे लिखेंगे मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स कि डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W और सॉरी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई 0। इसका मतलब है कि ये डेल्टा U के हो गया काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया, यानी डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 NKT, राइट। अच्छा जी आगे आ जाए। द गैस इज सप्लाइड द गैस इन बी, अच्छा क्या है कि द गैस इन बी इज सप्लाइड विद थर्मल एनर्जी Q, ठीक है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हाई द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज Q। यहाँ पे होता है डेल्टा U Q प्लस W, राइट। अब यहाँ पे आप सोचें कि अगर तो आपने आना है कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आना हो, इसके लिए क्या करेंगे, सोचें कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास क्या हो कि आपका ना वॉल्यूम अगर सेम हो जाए, वॉल्यूम सेम हो, इसका मतलब है कि ये 0 हो जाएगा, ये Q आ जाएगा, राइट। या ये एक तरीका है जिसके जरिए प्रूफ किया जा सकता है, क्योंकि ये अजीब सा गंदा क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है Q प्लस वर्क टन, राइट। ये Q वो ये Q है, ठीक है। तो अब क्या लिखना आगे, कांस्टेंट वॉल्यूम सोनो वर्क टन। अच्छा जैसे जैसे हम रिसेंट पेपर्स में से है
रिसेंट पेपर्स वालों में से ना सही टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, राइट। ठीक है जी, यहाँ पे है कि यूज़ एक्सप्रेशन टू बी एंड थर्ड। ठीक आपके पास एक आता है 3/2 NKT, राइट। ये क्या किया जाए इसका, ये वैसे भी इसका पार्ट अभी नहीं है, ये अभी हमने करना है। ठीक है, ये वाला कुछ कन्फ्यूजन हो रही है मुझे खुद, इसको भी नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, ये मैं उसके साथ ही करूँगा। ये मैं तब करूँगा जब नेक्स्ट चैप्टर हम कर लेंगे ना, फिर वापस आएंगे, फिर एक आध पार्ट जो रहता होगा वो करेंगे, राइट। और ये भी लार्जर हीट कैपेसिटी का ये भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने कवर किया ही नहीं है, राइट। और जो एक क्वेश्चन रह गया था जिसके मैंने 100 लिखा था, किधर गया, ये वाला मैं समझ के समझा देता हूँ, फिर मैं ये वीडियो अपलोड कर देता हूँ। सही, गुड बाय। अब हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, राइट। अच्छा, ये पार्ट मैंने कहा कि एक्सप्लेन कर दूँ, फिर अपलोड करनी थी। अच्छा जी, यहाँ पे जो लॉजिक थी ना वो मैं समझ गया हूँ क्या है कि अच्छा जी, सबसे पहले देखें कि लिखा हुआ है कि आइस मेल्टिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने उस वक्त भी आपको बताया था अगर आइस मेल्ट कर रही है, राइट, इसका मतलब, और ऊपर से कांस्टेंट टेम्परेचर पे, राइट, इसका क्या मतलब है। एक सेकेंड में मार्किंग स्कीम के साथ ओपन कर लूँ। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 है। हाँ मैं बताता हूँ, लिखा हुआ है कि हाँ आइस मेल्ट कर रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर कांस्टेंट है और आइस मेल्ट का, इसका मतलब है कि जो आपने टेम्परेचर प्रोवाइड किया, एनर्जी प्रोवाइड की है, प्रोवाइडेड इज़ यूज्ड टू ब्रेक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टू ब्रेक बॉन्ड्स कर ले। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई, राइट। ठीक है, आइस मेल्ट हो रही है और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और कौन एनर्जी कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब है कि एनर्जी प्रोवाइड हो रही है टू ब्रेक बॉन्ड्स। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि अगर तो एट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू फॉर्म वाटर दैट इज़ मोर डेंस देन आइस। ठीक है, अब वाटर बन रहा है जिसकी डेंसिटी मोर देन आइस है। लाइक डेंसिटी क्या होती है, मैस बाय वॉल्यूम। अगर तो आपके पास वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम कम होगा, राइट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑफ वाटर, ठीक है जी, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीजेस। ठीक है, अब आपने ये भी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अब बेसिकली आपने बता दिया है कि अगर तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, राइट। एक ये पॉइंट आपने डिस्कस कर लिया। अच्छा जी, और फिर आपको समझ आ गई है क्योंकि अब आप एनर्जी एक लाइक, ये आपके पास वाटर था, उसको आपने एनर्जी प्रोवाइड की है, राइट। इसका मतलब है कि आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करेगी क्योंकि आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। ये समझे कि ये डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि आप इस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, और वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, तो टोटल इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। ये टोटल कोर कॉन्सेप्ट था इसका, राइट। इस तरह का हमने एक और भी क्वेश्चन किया था, वो मैं देख लूँ, कोई इसका बिग बस का आंसर तो नहीं था। अच्छा जी, यहाँ पे वे द सॉलिड लीड्स एज इट मेल्ट्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे बात मुख्तलिफ थी। यहाँ पे कि आपने बताना था कि जो आपने एनर्जी, थर्मल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, ये सबसे कोर बात थी इस क्वेश्चन की।
इसका पूरा एक नंबर था, मैंने चेक किया है। तो बेसिकली अगर आप बॉन्ड वाली बात करते हैं तब भी सही, अगर ये बात करते हैं तब भी सही है। आई वुड प्रेफर कि आप इसमें ये वाली बात करें, अगर इन केस क्वेश्चन रिपीट होता है। थर्मल एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड टू प्रोवाइड लेटेंट हीट, सही है। बाकी कोर कॉन्सेप्ट उसका वही है यहाँ पे, या सेम। आई थिंक वी आर गुड टू गो, राइट। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ।